जीवन भर का लॉस कवर करने के लिए, लॉस से प्रॉफिट में जाने के लिए और फैंटेसी की दुनिया के मास्टर बनने के लिए केवल आपको एक काम करना होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाए। सारा गुण मैं आपको सिखा दूंगा और सारे पैसे आपके रिकवर करने की पूरी गारंटी मैं आपको देता हूँ। जीएल में जिस दिन 7 से 8 या 9 खिलाड़ी ड्रीम टीम के अपने चुन लिए, उस दिन कप्तान वाइस कप्तान का सही सिलेक्शन से आपका काम हो जाएगा। ये जीएल में तो इम्पोर्टेंट रोल अदा करता ही है। साथ में अगर आपने कप्तान वाइस का कप्तान सेट करने का सही तरीका ढूंढ लिया या खोज लिया या पता कर लिया, तो स्मॉल लीग में अब 95% मैच जीत लेंगे एक तरफा। तो ये कप्तान वाइस कप्तान सिलेक्शन का डिटेल्ड वीडियो है जो मैंने पिछले वीडियो बना दी है, जिसमें कि ऑलराउंडर, बैट्समैन और बॉलर को कब कप्तान किया जाए उस पर बात की है। इस वीडियो में बात करेंगे स्पेशल कि बैट्समैन को कब कप्तान करना चाहिए, बैट्समैन को किस फॉर्मेट में। इसमें स्पेशल बैट्समैन के बारे में बात किया जाएगा कि बैट्समैन को कब कप्तान करना चाहिए, किस फॉर्मेट में कप्तान करना चाहिए, कप्तान कितनी पॉइंट दे सकता है, कैसे पॉइंट देता है और किस लिहाज से इसे हम किसी खास फॉर्मेट में, यानी कि ओडीआई में, टी20 में या टी10 में किसी खास फॉर्मेट में बैट्समैन की किस क्षमता के कारण उसे कप्तान सेलेक्ट करेंगे, जिससे कि हमें भरपूर फायदा हो जीएल में। और एसएल में तो 95% तक मैच अब जीत लेंगे। इसीलिए जितने भी सीरियस लोग हैं एसएल को लेकर के या फिर ग्रो करने को लेकर के, पैसा कमाने को लेकर के, वो इस टिप्स को ज़रूर सुने, देखें, ताकि आपको एसएल में भी मदद करे, एसएल में करे ही करे, जीएल में भी मदद करे। तो सबसे पहले हम पॉइंट सिस्टम के बारे में बात करेंगे। पॉइंट सिस्टम कैसे काम करता है, यानी कि कोई बैट्समैन कैसे पॉइंट देता है, जिससे कि ये स्पष्ट हो सके, ये जानना आसान हो सके कि किस फॉर्मेट में ये बैट्समैन, कोई भी बैट्समैन अच्छे से खेल करके अच्छा पॉइंट हासिल कर सकता है, दे सकता है। तो अगर कोई बैट्समैन 1 रन बनाता है तो उसे 1 पॉइंट मिलता है, 1 चौके पे 5 पॉइंट, 1 छक्के पे 8 पॉइंट, 30 रन बनाता है तो उसे 35 पॉइंट मिलते हैं। ये 2 पॉइंट आगे पीछे भी हो सकते हैं, लेकिन हम ये मान करके चल रहे हैं क्योंकि हमें परफेक्ट नतीजा निकालना है इसका। अगर कोई 50 रन बनाता है तो उसे 65 पॉइंट मिलते हैं, और अगर कोई 75 रन बनाता है तो उसे 100 पॉइंट मिलते हैं। मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ। वैसे 40 भी जा सकता है, ये 75 भी जा सकता है, और ये 125 भी जा सकता है, 120 भी जा सकता है। सेम इसी रन के कारण इतना ही रन बनाएगा तो ये अपने पॉइंट को मैक्सिमम कर सकता है, यानी कि बढ़ा चढ़ा सकता है, 10, 15, 20 पॉइंट बढ़ा सकता है सेम इसी रन से। तो ये तो हो गई बात मिनिमम की मैं लेकर के चल रहा हूँ। और मैंने आपको बता दिया कितना क्या करने पे बैट्समैन को कैसे पॉइंट मिलता है, कितना पॉइंट मिलता है, ये मिनिमम बता दिया, जो कि समझने के लिए सबसे आसान होगा। अब हम बात करते हैं कि आखिर उसके लिए, किसी बैट्समैन के लिए 50 रन, 75 रन, 80 रन बनाना किस फॉर्मेट में आसान होता है। क्योंकि टी10 में तो बिल्कुल भी आसान नहीं होता, क्योंकि बैट्समैन को ताबड़तोड़ खेलना होता है और वो पहली दूसरी गेंद पर भी आउट हो सकता है। हम ये मान के नहीं चल रहे हैं कि वो पहले दूसरी गेंद पे या फिर पहले ओवर में या फिर 10-20 रन के अंदर ही आउट हो जाए, हम ये मान कर नहीं चल रहे हैं। लेकिन हाँ, पॉसिबिलिटी यही होती है, क्योंकि बैट्समैन को वहाँ पे टाइम नहीं दिया जाता है जमने का। जो भी करना है वो तुरंत करना होता है टी10 में। उसके बाद एक स्टेप और आगे चल जाए टी20 में, तो टी20 में भी सेम ही होता है। बैट्समैन के पास उतना टाइम नहीं होता है, वो 20 से 30 रन तक भले ही टाइम ले सकता है, लेकिन उसके बाद उसे मारना होता है, उससे तेज़ खेलना होता है, जिस चक्कर में जोखिम के कारण आउट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन हम बात करें 75 से 80 रन के, तो ये ओडीआई में कोई जल्दबाजी नहीं होती है। 75 से 80 रन, 50 रन तो बड़ी आसानी से, लेकिन 50 रन से लेकर 80 रन ओडीआई में बनाना किसी भी बैट्समैन के लिए आसान होता है, क्योंकि वहाँ उसके पास उतना टाइम होता है जिससे कि वो समय लेकर के 80, 85 रन, 70 रन बना सके। और तीनों फॉर्मेट में उसे पॉइंट उतना ही मिलना है, चाहे वो टी10 हो, ओडीआई हो, टी20 हो, कुछ भी हो, रन बनाने का उसे पॉइंट लगभग उतना ही मिलना है। लेकिन ओडीआई में उसे समय लेने का टाइम मिलता है, वो आराम से खेल सकता है। इसीलिए कोई भी बैट्समैन को आप देख सकते हैं कि 40, 45, 50 रन बनाना तो बड़ा ही ईजी होता है किसी भी बैट्समैन के लिए। तो ओडीआई में किसी बैट्समैन को अगर हम कप्तान करते हैं तो ये ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि उसके पास 80 रन बनाने का, 70 रन बनाने का काफ़ी टाइम होता है। उसके बाद अगर वो आंखें जम जाए और अच्छा खेल तो वो 120 से 125 भी कर सकता है। लेकिन हाँ, ये आसान हो पाता है ओडीआई में ही, वनडे मुकाबले में ही, 50-50 ओवर के मैच में ही। तो इससे ये बात साफ़ होती है कि अगर किसी बैट्समैन का हमें मैक्सिमम फ़ायदा उठाना है किसी बैट्समैन का, तो हम उसे ओडीआई में कप्तान करेंगे, वनडे में 50-50 ओवर वाले में, जिससे कि वो चाहे वो टाइम लेकर के खेले, 10 का स्ट्राइक, 50 का स्ट्राइक रेट से खेले या फिर 60 का स्ट्राइक रेट से खेले, वो उसके ऊपर डिपेंड है। हालांकि वो जितना रन बनाएगा उतना पॉइंट तो हमारी टीम को मिलेगा ही। इसीलिए आप किसी भी बैट्समैन को ओडीआई में कप्तान करें, ये आपको बेस्ट रिजल्ट देगा, कप्तानी का बेस्ट रिजल्ट देगा।